आ गई। अरे कब से प्यास लगी थी। वो तो शुक्र है कि तुम पानी लेकर आ गई। अरे रे रे, नहीं तो लगता था कि आज मुझे प्यास से ही मरना पड़ेगा। पता नहीं ये हमारे गांव में हो क्या गया है। यहाँ ना तो कुएं का पानी सही रहा और ना तालाब का। अरे वो तो तुम हो जिसकी वजह से हम लोगों को पीने का पानी सही से मिल पा रहा है, नहीं तो प्यासे मर जाए हम तो। सेठ जी चिंता मत करिए, मैं पानी भरकर आप लोगों को देती हूँ और इसी से मेरे घर में 2 रुपए आते हैं, जिनसे मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज भी कराती हूँ, जिससे हम दोनों का घर चलता है। आपका भी काम हो जाता है और मेरा भी। मैं अब चलती हूँ, मुझे और भी लोगों को पानी भरकर देना है। दिया वहाँ से चली जाती है। तभी सेठ परेशान हो जाता है। हाँ बेचारी, सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव वालों को पानी भर भर के देती है। बताओ भला कितनी तकलीफ में है, और ऊपर से 2-4 रुपए में अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करती है। सच में बहुत तकलीफ में है बेचारी। काश इतना संघर्ष ईश्वर किसी की जिंदगी में ना दे। हाँ। सेठ परेशान हो जाता है। वहीं दिया रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। चलो, पूरे गांव वालों का मैंने विश्वास तो जीत ही लिया है। अब मैंने जो सोचा है वह मैं पूरा करके ही रहूंगी। दिया मुस्कुराते हुए तालाब की तरफ बढ़ जाती है और वो पानी लेकर वापस गांव की तरफ आ ही रही होती है कि तभी एक भिखारी रास्ते में मिल जाता है। पानी, प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। पानी, थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो पनिहारन हूँ, प्यासे को पानी जरूर पिलाती हूँ। रुक जाइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। फिर दिया भिखारी को पानी पिलाने लगती है। अरे ये पानी तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने ऐसा पानी तो अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। अच्छा खैर जाने दो, शायद मुझे प्यास लगी है, इसीलिए मुझे पानी का स्वाद ऐसा लग रहा है, और पी लेता हूँ। वो और पानी पी लेता है। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ वही पास के गांव में जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। थोड़ा आप मुझे भी साथ में छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे भी पानी देने गांव की तरफ जाना है और रास्ते में घना जंगल पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, परंतु कभी कभी डर भी जाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा। चलो मैं तुम्हें पास के गांव तक छोड़ देता हूँ, चलो चलो। फिर भिखारी आगे आगे चलने लगता है। पीछे से दिया मुस्कान के साथ उसके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में वो दोनों घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। ये क्या, तुम तो गांव की तरफ जाने वाली थी, ये घने जंगलों की तरफ हम क्यों आ गए हैं? ये क्या चक्कर है? घने जंगल में भी एक झोंपड़ी है, उन्हें भी मैं पानी देती हूँ, क्योंकि मैं एक पनिहारन हूँ ना, तो सबको पानी देने का काम करती हूँ। बस थोड़ा ही दूर है। फिर दोनों एक पहाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पहाड़ी के पास तो कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, तो दिखेगा कौन? दिया भिखारी को पहाड़ी के अंदर बने एक विचित्र द्वार में धक्का दे देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। अरे तुम ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझको, बाहर निकालो। भिखारी अंदर से दरवाजा पीटने लगता है। वहीं बाहर दिया खड़ी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। इसे लगाकर मैंने 16 लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अब मेरा काम पूरा हो गया। फिर दिया अपने पुराने सच में डूब जाती है। दिया अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूमने लगता है। रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा ठाकुर परिवार रहता था।
उस परिवार की 2 बेटियां थीं, दिया और वाणी। दिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे एक पास के गांव के लड़के से प्रेम हो गया था। एक दिन वो अपने पिता ठाकुर के पास जाकर अपनी बात रखने का फैसला करती है। क्या हो गया बेटी? तुम आज बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है? पिताजी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और मैं उससे ही विवाह करना चाहती हूँ। ओहो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिया? अरे तुम नहीं जानती क्या, हम ठाकुर परिवार हैं। हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है। हमारी मूंछ पर दिया गया ताव। अगर हमने मूंछ पे हाथ फेर दिया तो लोग सर झुका देते हैं। इतनी इज्जत है हमारी। और हम किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से तुम्हारी शादी कर दें क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। भूल जाओ उसे तुम। नहीं पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए ना। देखो, हम ठाकुरों को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की तो बेटे, समय नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में। लेकिन हम अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे, इसीलिए हम प्यार से समझा रहे हैं। चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश भी मत करना। हाँ। देखो पिताजी, मैं उसे कभी किसी कीमत पर भी भूल नहीं सकती। एक बार ये तो पूछ लो, वो कौन है? क्या पता वो आपको सच में पसंद आ जाए। आपकी सोच से भी बढ़कर निकल सकता है वो। बस, वो चाहे सोने का भी क्यों न हो, हम उससे तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे। मतलब नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से करूंगा तुम्हारा विवाह, देखभाल के करूंगा। जिंदगी के फैसले जज्बात में नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं तो विवाह होता है। मैं भी अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ। ये सुनकर ठाकुर समझ गया, दिया को समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने चिल्लाते हुए कहा, मंगरू, ये खड़े खड़े देख क्या रहा है? ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दे, और ध्यान रहे कि ये भाग ना पाए। मैं जल्द ही इसका विवाह किसी अच्छे लड़के से कर दूंगा। ले जा इसको। फिर ठाकुर वहाँ से चला गया। दिया अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं पिताजी, आप मेरे प्रेम को नहीं समझ रहे। मैं पूरी साल भर से उससे प्रेम करती हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं तो विवाह उसी से करूंगी। दिया बहुत परेशान हो गई। आधी रात होते ही वो हवेली के पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। तभी उसकी छोटी बहन वाणी सामने आकर खड़ी हो जाती है। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम इस तरह घर छोड़कर नहीं भाग सकती। देखो बहन, तुम जानती हो कि मैं अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती हूँ। उसके बिना मैं रह नहीं सकती। पिताजी हम दोनों का विवाह कभी नहीं कराएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप जा रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। वैसे भी अगर तुम भाग गई तो पिताजी मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? दीदी, आपके जाने के बाद पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे? दीदी, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करो और मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं भी ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करती हो और मुझे पूरा यकीन है मेरा प्रेमी तुम्हें भी अपनी छोटी बहन मानेगा। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जी दीदी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वाणी और दिया दोनों आधी रात होते ही हवेली से भाग जाते हैं। घने जंगलों से होते हुए वो एक झोपड़ी में पहुंचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तभी अंदर से रमाकांत बाहर आता है। रमाकांत, देखो मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अपनी हवेली, अपने पिताजी और अपनी पूरी सुख सुविधा को छोड़ दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब तुम मुझसे विवाह कर लो। रमाकांत कुछ नहीं बोलता
और बस मुस्कुराने लगता है। तभी उसकी नजर वाणी पर पड़ जाती है। ये बताओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है क्या? हाँ, ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन तो बड़ी ही खूबसूरत है। वाह, अद्भुत अद्भुत। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखो, ये सब बातें छोड़ो। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरी बहन भी मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं इसे छोड़ नहीं पाई, इसीलिए इसे साथ ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से मुझसे विवाह कर लो, फिर मैं अपनी बहन को भी इसी घर में रखूंगी। तुम इसे अपनी छोटी बहन मान लेना और हम तीनों साथ में अच्छा जीवन जिएंगे। दिया बातें कर ही रही होती है, वहीं रमाकांत वाणी को घूरकर देखने लगता है। ये क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी बहन को क्यों देख रहे हो? अरे, तुम्हारी बहन खूबसूरत ही इतनी है कि मैं उससे नजर नहीं हटा पा रहा। मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं देखा था। अब मैं तुम्हारी बहन से ही विवाह करूंगा। बड़ा की खूबसूरत है ये। हाय 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 हाय। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों इतना प्रेम करते हैं और तुम मेरी बहन से विवाह करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे ही विवाह करोगे, ये बहुत गलत है। ओहो, प्यार किया, दिमाग खराब कर दिया तुमने। देखो, पहले मुझे लगा कि तुम ही सबसे खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन ये तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए मेरी पत्नी अब तुम्हारी छोटी बहन ही बनेगी। क्यों वाणी, क्या कहती हो? देखो, ये बहुत गलत है। मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी, इसलिए मेरी बहन से दूर रहो। ऐसे कैसे नहीं? अब तू ही अपनी बहन से मेरा विवाह कराएगी। अरे चल इधर आ। फिर रमाकांत जल्दी से वाणी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। अब जल्दी से हाँ बोल दे, वरना मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो अब ये वाणी बनेगी। क्यों वाणी? दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे इससे विवाह नहीं करना है। दीदी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे भरोसे आई थी। दीदी, ईश्वर के लिए मुझे बचा लो दीदी। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बहन को। मेरी बहन तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? अरे ज्यादा हिल मत। बस 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 बस, ये फालतू की नौटंकी मत कर। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम लोगों को वाणी के लिए हाँ करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। मेरी तो मति मारी गई थी। मैं तुम्हारे प्यार में अंधी होकर मीलों का सफर करके आई हूँ। वापस जाने में मुझे कई दिन लग जाएंगे, और वैसे भी अगर मैं बिना बहन के गई तो पिताजी मुझे मार कर फेंक देंगे। ऐसा मत करो, कुछ तो रहम करो मुझ पर। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है ना, इतना क्यों सोचती है तू? सुन, मैं तेरे लिए रहने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ऐसा क्या काम होगा? देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि दूंगा जिससे तुम्हें इस गांव के सारे कुएं और तालाब का पानी गंदा करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक पानी का स्रोत बताऊंगा। वहां से तुम सभी गांव वालों को पानी पिलाना, और उसके बाद मेरा मकसद पूरा होगा। मैं भला ऐसा क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। अगर पूरे गांव का पानी गंदा कर दूंगी तो गांव वाले पानी कहां से पिएंगे? और तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? अरे देख, मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर, फालतू की बात मत कर, समझी? जब सबको दूर से पानी लाना पड़ेगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। फिर पनिहारन का काम तुम करोगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठाकुर की बेटी हूँ। मैं पनिहारन का काम क्यों करूंगी? और गांव वाले इतने मूर्ख नहीं है कि बाहर की लड़की पर भरोसा कर ली। वह मेरे नाम पता जरूर पूछेंगे। उसका भी इंतजाम कर लिया है। गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है। मैं उसे कुछ धन दे दूंगा, वो तुम्हारी माँ बन जाएगी। गांव वालों को यही लगेगा कि तुम अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए पानी भरती हो। फिर किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। जब सब तुम पर भरोसा करने लगेंगे,
तब मेरा काम पूरा होगा। पर ये तो बहुत गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करो, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। दीदी मेरी रक्षा करो दीदी, मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ और आप मुझे मरते हुए कैसे देख सकती हो दीदी। ठीक है, तुम मेरी बहन को कुछ मत करना, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही पूरे गांव के कुएं और तालाब का पानी गंदा कर दूंगी, बस मेरी बहन को कुछ मत करना। ये हुई ना बात। अय है, अब तुम कहलाई मेरी अच्छी प्यारी दिया। चलो, अब तुम बहुत होशियार हो गई हो। अरे चलो चलो चलो, अब जल्दी से जाओ 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 जाओ। अरे रुको रुको, पहले औषधि तो लेती जाओ। ये लो, जितने भी कुएं और तालाब है उनमें थोड़ा थोड़ा डाल देना। इससे पूरे गांव का पानी नीम की तरह कड़वा हो जाएगा, कोई भी उसे पी तो पाएगा नहीं। फिर तुम जो पानी दोगी उसका स्वाद सबको अच्छा लगेगा। चलो 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 चलो, भाग के जाओ 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 जाओ। दिया ना चाहते हुए भी वो औषधि लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वो गांव के सभी कुएं और तालाब में वो औषधि डाल देती है। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। पानी सबका जीवन है और आज मैं अपने हाथों से उससे जहरीला बना रही हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर दिया रोते हुए तालाब का पानी गंदा कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुएं और तालाब का पानी इतना कड़वा हो चुका होता है कि कोई पी नहीं पा रहा था। मुखिया सबकी परेशानी देखकर चिंता में पड़ गया। अरे ये क्या हो गया, ये हमारे गांव में इतनी बड़ी समस्या आ गई। कुएं और तालाब का सारा पानी ये एकदम नीम जैसा तीखा कैसा हो गया। ओहो, थू 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 थू। सच में मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे परिवार वालों ने तो 2 दिन से ढंग से पानी तक नहीं पिया। हम लोग घने जंगलों से जाकर एक घड़ा पानी लेकर आए हैं। भला अब इस तरह से कब तक चलेगा, बताइए भला। हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब हम लोग पानी कैसे पिएंगे? वही तो, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हमारे कुएं और तालाब का पानी इतना तीखा कैसे हो गया, जैसे किसी ने उसमें पूरा नीम का पेड़ ही डाल दिया हो। इतना कड़वा लग रहा है कि पीने लायक तक नहीं बचा। हाँ। तभी बीच में दिया घूंघट में उठती है और सबके सामने बोलती है। मुखिया जी, अगर आप कहे तो मैं घने जंगलों से पानी लाकर पूरे गांव वालों को पिला सकती हूँ। अरे तुम भला पूरे गांव वालों को पानी कैसे पिला सकती हो, अकेली होकर वो भी? अच्छा ये बताओ पहले कि तुम हो कौन? माने कि आज से पहले तो तुमको कभी नहीं देखा। हमारे गांव में तुम नई नई लग रही हो। मुखिया जी, मैं गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहती हूँ अपनी बूढ़ी माँ के साथ। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास ढंग का कोई काम भी नहीं है। गांव की ये पानी वाली समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ही सबको पानी पिलाऊं। वैसे भी मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगी, बस एक ही सिक्का काफी है। दिन भर में जिस घर में जितना पानी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। हैं? हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी हमें पनिहारन रखना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी घर का काम छोड़कर इतना दूर से पानी लाने तो नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, चलो, अगर तुम एक सिक्के में गांव वालों को पानी पिला सकती हो तो हम सब तुम्हारे हाथों से ही पानी पिएंगे। लेकिन ये बताओ कि तुम अपना चेहरा क्यों ढक के रखती हो? जरा चेहरा तो दिखाओ। जी, क्योंकि मेरी माँ कहा करती है कि किसी भी लड़की को अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहिए, इसीलिए मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें वाकई में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक है, तो आज से हमारे गांव के जितने भी घर हैं सबको पानी तुम ही दोगी। इससे तुम्हारा भी भला होगा और हमारे गांव का भी भला होगा। ठीक है, चलो ठीक है।
इतने समय से मैं पूरे गांव वालों को पानी पिला रही हूँ और सबको अपना आदी बना लिया है। अब मुझे जल्दी से आगे का सोचना होगा कि मुझे क्या करना है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर दिया बहुत परेशान होकर रमाकांत के पास जाती है। आओ 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 दिया, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने कहा था? हाँ, तुमने मुझे जो कहा था मैंने तुम्हारे सारे काम पूरे कर दिए हैं। मैंने पूरे गांव वालों को तुम्हारा दिया हुआ जल पिलाया है, जिससे सभी को मुझ पर यकीन हो गया। और मैंने अपनी बुद्धि से उन लोगों को पहाड़ी वाले द्वार में सबको बंद कर दिया है। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। अचानक रमाकांत जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते अचानक वो अपने असली बूढ़े रूप में बदल गया, जिसे देखकर दिया घबरा गई। ये क्या? तुम अभी तो इतने खूबसूरत और नौजवान थी, अचानक इतने भयानक कैसे हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे तुम अब 95 साल के बूढ़े हो। ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे लिए मैंने अपने पिताजी, अपनी हवेली और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, और अब तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गए? क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जो देख रही हो यही मेरा असली चेहरा है और यही मेरी असली उम्र है। तुमने जो कुछ देखा था वो सब कुछ पलों का भ्रम था। मेरा असली रूप यही है जो अब तुम अपनी आंखों के सामने देख रही हो। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुनो, ये उस समय की बात है जब मैं रोज तालाब के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देखा करता था और अपने बुढ़ापे को देखकर घबरा जाता था। मुझे अपनी जवानी के दिन बहुत याद आते थे। तभी एक पवित्र शक्ति वहां से गुजरी। उसने मेरी परेशानी समझी और कहा कि मैं कुछ क्षणों के लिए अपनी सुंदरता वापस पा सकता हूँ। उसके वचन से जब भी मैं तालाब के किनारे जाता और अपनी सुंदरता को याद करता, मैं अचानक से बहुत खूबसूरत बन जाता था, लेकिन कुछ समय के लिए ही। तभी तुमने मुझे देखा और मुझसे प्रेम करने लगी। बाद में तुम्हारी बहन ने भी मुझे देखा, वो भी मुझसे प्रेम करने लगी। तभी पीछे से वाणी आ गई। दीदी, ये जो कह रही है वह बिल्कुल सच है। मैं आपसे पहले इनसे प्रेम करती थी। एक दिन जब मैं तालाब के किनारे से गुजर रही थी तो इनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गई। मैंने कई बार इनसे प्रेम भरी बातें की, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये असल में बूढ़े हैं और मैंने इनका असली रूप देख लिया तो मैं इन्हें छोड़कर चली गई। फिर भी इनकी याद मुझे बहुत सताती रही। मैं इनके बिना नहीं रह पाई, इसलिए मैं वापस आई और कहा कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चाहे आप जैसे भी हो, मेरा प्यार नहीं बदला और मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुम इनके साथ पहले से थी तो फिर तुमने मुझे इतने सालों तक गुलामी जैसा काम क्यों करवाया? तुम मेरी बहन होकर मुझे धोखा क्यों दी? तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती थी ना? हाँ दीदी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं आपको कुर्बान करने को भी तैयार थी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। दीदी, हर रिश्ते की एक कीमत होती है और मैंने आपसे वह कीमत ले ली। वैसे भी एक बहन होकर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती थी। तुम दोनों ने मेरे प्रेम और मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो तो मुझे क्यों फंसाया? गांव वालों को पहाड़ी द्वार में क्यों बंद करवाया और उन्हें वह जल क्यों पिलाया, जिससे वे मुझ पे भरोसा करने लगे और मेरे कहने पर पहाड़ तक आ गए? देखो, मैं कुछ समय के लिए सुंदर बन जाया करता था, लेकिन मुझे हमेशा के लिए सुंदर और जवान रहना था। इसीलिए मैं एक बड़े पुस्तकालय में गया और वहाँ एक मुझे प्राचीन किताब मिली जिसमें लिखा था कि अगर कोई हमेशा के लिए सुंदर और जवान होना चाहता है तो उसे नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाले जादुई जल को गांव वालों को पिलाकर उन्हें पहाड़ी के द्वार में बंद करना होगा और उन पर मंत्र पढ़ना होगा।
उस जल में उस जल में अघोरियों की साधना की शक्ति है। जब मैं मंत्र पढ़ूंगा ना तो उन सब की सुंदरता मुझ में आ जाएगी और वो सब मर जाएंगे। मुझे पूरे 16 गांव के जवान लोगों की सुंदरता चाहिए थी और तुमने वो काम पूरा कर दिया। अब बस थोड़ी देर में मैं मंत्र पढ़ूंगा और हमेशा के लिए जवान बन जाऊंगा और तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। यहाँ से चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, चली जाओ। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अपनी सुंदरता के लिए इतने लोगों की जान नहीं ले सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दीदी, आप कुछ नहीं कर सकती। इतने सालों से आपने हमारे लिए सिर्फ काम ही किया है। अब यहाँ से चली जाओ। अगर आपने एक शब्द और कहा तो हम आपको जान से भी मार सकते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए इतना किया है इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं। जहाँ जाना है चली जाओ, हमारी खुशियों के बीच मत आना। हाँ, तुम्हारी बहन मुझसे इतना प्रेम करती है इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना अब मेरा काम निकल चुका है और मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अब चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। रमाकांत और वाणी जोर जोर से हंसने लगे और दिया फूट फूट कर रोते हुए घने जंगलों की ओर चली गई। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होने दूंगी। इतने गांव वालों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे किसी भी तरह उसे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दिया परेशान होकर जा रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठी होती है। दिया परेशान होकर उसके पास चली जाती है। क्या हो गया बेटी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, किस वजह से परेशान हो, ये मैं जानती हूँ। फिर दिया रोते रोते सारी बात बूढ़ी औरत को बताती है। हाँ, सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। हाँ अम्मा, बताइए क्या रास्ता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसका एक रास्ता ये है कि थोड़ी ही दूर जाने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ मिलेगा। उसमें बुजुर्गों ने शक्तियों से एक सिद्ध की हुई तलवार छिपा रखी है। अगर तुम उससे रमाकांत को मारोगी तो वह मर जाएगा। लेकिन अम्मा क्या? लेकिन उस तलवार की शक्ति तभी जागृत होगी जब पहले किसी का खून उस पर लगेगा, यानी पहले किसी की कुर्बानी देनी होगी। ठीक है अम्मा, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इतने लोगों को मरने नहीं दे सकती। मैंने ही उन्हें फंसाया था, मुझे ही उन्हें बचाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चली जाओ, वहाँ वही पेड़ मिलेगा। उसके सामने एक मंत्र बोलना, तलवार बाहर आ जाएगी और फिर तुम्हें बिना डरे आगे बढ़ना होगा। बूढ़ी औरत दिया के कान में मंत्र बताती है। जी अम्मा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी। फिर दिया वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ दिखाई दिया। यही वह पेड़ है जिसके बारे में अम्मा ने बताया था। अब मुझे जल्दी से मंत्र बोलना होगा, बिना डरे और बिना रुके। दिया मंत्र पढ़ती है, तभी चारों तरफ तेज रोशनी फैलती है और पेड़ के अंदर से एक अद्भुत तलवार बाहर निकल आती है। अब बस कुछ ही क्षण और, फिर मैं सभी गांव वालों को उसके आतंक से मुक्त कर दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। इतना कहकर दिया तलवार उठाती है और घने जंगलों से होते हुए गुफा के पास पहुंचती है, जहां पहले से ही रमाकांत साधना कर रहा था। रुक जाओ, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। अगर तुम बीच में आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हर बार दया नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मारना है। जल्दी से गांव वालों को छोड़ दो, अभी भी समय बाकी है। अगर अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। मैंने तुम्हें एक बार बख्श दिया, दोबारा नहीं बख्शूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर दिया तलवार उठाती है, अपने पेट में मार लेती है। ये देखकर रमाकांत जोर जोर से हंसने लगा।
अरे तू पागल हो गई है क्या? मुझे मारने आई थी और खुद ही मर गई। वो मुश्किल से आगे बढ़ती है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये तो बस शुरुआत थी, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे। दिया तलवार निकालकर रमाकांत के सीने में मार देती है और वो तड़पने लगता है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मर सकता। अरे मुझे तो अभी जवानी भी पानी है, मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? उस पवित्र शक्ति ने मुझे एक वरदान दिया था, एक दिन में कुछ पल ऐसे आएंगे जिससे मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। और आज उसी पल में गांव वालों की जवानी छीन के मैं जवान बनना चाहता था। और इस पवित्र शक्ति का तुमने गलत इस्तेमाल किया। उसी पवित्र शक्ति से मैंने मदद ली है। ये तलवार उन्हीं की शक्ति से बनी है। बस इसकी शक्ति जागृत करने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी थी और मैं दे चुकी हूँ। अब तुम भी नहीं बचोगे। रमाकांत चीखने चिल्लाने लगता है और कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाता है। तभी पीछे से वाणी भागते हुए आती है। दीदी दीदी, ये आपने क्या किया? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती थी। आपने मेरे प्रेमी को क्यों जान से मार दिया? तुम और वे दोनों बहुत गलत करने जा रही थी। तुम इतने लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपनी कुर्बानी देकर उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब भी वक्त है बहन, तुम सुधर जाओ और वापस पिताजी के पास चली जाओ। पता नहीं पिताजी का क्या हाल होगा, वे हमें कितना याद करती होगी। मैं उनके सामने नहीं जा सकती, तुम तो जा सकती हो, उनको तुम्हारी सच्चाई नहीं पता। उसी समय दिया अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दिया के मरते ही सभी गांव वाले पहाड़ द्वार से बाहर निकल आते हैं। भिखारी बाहर आते ही दिया को मरा हुआ देखकर कहता है, हाँ, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया था। हम लोगों को इतने दिनों तक अंधेरी पहाड़ी में कैद रखा। अगर ये जिंदा होती तो मैं इसे अपने हाथों से मार देता। तभी पीछे से बूढ़ी औरत आती है। नहीं नहीं, इसने कुछ गलत नहीं किया। वह सिर्फ अपने बहन के प्रेमी के कहने पर ऐसा कर रही थी। उसने अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज उसने अपनी जान देकर आप सबको आजाद किया है। ये सुनते ही सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ, माने कि ये पानी की समस्या भी इन्हीं लोगों की चाल थी ना। मैंने तो बस पानी पिया था दिया से लेके, फिर उसकी बातों में यहाँ आकर फंस गया। हाँ, इन्हीं लोगों की चाल थी। इन्होंने तालाबों में ऐसी औषधि डाल दी थी जिससे पानी नीम जैसा कड़वा हो गया था, लेकिन इसका इलाज भी है। ये ले, जाकर अपने तालाब और कुआं में डाल दो, फिर पानी पहले जैसा साफ और पीने लायक हो जाएगा। ये औषधि मुझे दिया ने मरने से पहले दी थी। हाँ, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम सब सुरक्षित बचे और हमारी पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। 2 नाव में सवार हुई थी, एक से भी किनारा ना मिला। वो बेबस होकर वहीं बैठ जाती है, जैसे खोने के लिए उसके पास कुछ न हो।